नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। देखिए, आप कहोगे इनको ऐड करने के लिए हमें अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे अगर मुझे दो क्वांटिटी ऐड करनी है कि 4 + 5 तो वो हो जाएगा 9। अगर मुझे ऐड करना है 3 + 4 तो वो हो जाएगा 7। याद रखना ये जो एडिशन है वो कौन सा है, ये अलजेब्रिक एडिशन है। कैसा है? अलजेब्रिक एडिशन। और ये उन क्वांटिटीज़ के लिए होगा जो वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्ट उनके लिए स्केलर एडिशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्केलर। लेकिन अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो उसके लॉज अलग हैं, उसी को हम कहते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन करने के दो तरीके हैं, तो टू टाइप्स की जगह हम कह सकते हैं टू मेथड्स। ठीक है। मेथड्स क्या क्या हैं? तो देखो दो मेथड है। एक होगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो होगा एनालिटिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? ग्राफिकल मेथड में हम जो भी वेक्टर हमें ऐड करना है उसको हम पहले मेजर करेंगे और फिर उससे एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और तब उनको हम ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई नहीं है, किसी भी वेक्टर को यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं, वेक्टर कैन बी replace without changing direction and magnitude। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये x है, ये भाई एक वेक्टर हमने यहाँ ले लिया, तो इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं, हम यहाँ भी रख सकते हैं, हम यहाँ भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा? देखो जैसे छोटे बच्चे ट्रेन बनाते हैं, एक बच्चा दूसरे की शर्ट पकड़ लेगा, दूसरा तीसरे की पकड़ लेगा। ठीक है। तो इसी तरह ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि टू वेक्टर्स कैन बी ऐड बाय जॉइनिंग tail of one vector to the head of previous vector। देखो हमने वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो ये कहलाता है हेड और ये कहलाएगा वेक्टर का टेल। ठीक है। अब अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए, मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? उसने कहा एक का टेल जो प्रीवियस वाला है उसके हेड से जोड़ दो। पहले हम उसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे ए को, फिर हम जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। ये हो जाएगा बी। अब a + b का जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट एक लाइन से हम जोड़ देंगे, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट। क्या कहते हैं हम उसको? रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया, जुड़ गए ये दोनों। ठीक है। इस तरह से जोड़ते हैं। अगर तीन होते, मान लो हम एक और वेक्टर ले लेते, यहाँ पे हमने ले लिया सी वेक्टर। ठीक है। तो इन दोनों को तो हमने ऐसे जोड़ा, जब हमें दो चाहिए, अगर हमें तीनों जोड़ने हो तो हम क्या करेंगे? पहले हम ए ड्रॉ करेंगे, फिर हम बी ड्रॉ करेंगे और फिर हम सी के टेल को बी के हेड से जोड़ देंगे। तो अब सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल इसको इस तरह से मिला देंगे, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा
रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। गॉट इट और नॉट? अब जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो यहाँ जो जुड़ने का जो लॉ है वो कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे दो लॉ हम पढ़ेंगे, एक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि ग्राफिकल मेथड में आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स जोड़ेंगे तब हम उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करिए पहले इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो दो वेक्टर को हमें ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ से हम कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर को हमने ऐसे रखा, उसके हेड से हमने दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दिया और फिर इनिशियल से लेके फाइनल तक हमने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये हो गया r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो ये ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। ठीक है, तो थर्ड साइड, दो वेक्टर को हमने दो साइड से शो कर दिया और थर्ड साइड, अब देखो हम ऐसे जा रहे थे ओ से ए से बी, लेकिन हम बी से ओ नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ओ से बी तक रिजल्टेंट के लिए। तो पहले जैसे चल रहे थे अब हम उसके अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो किस तरह आएगी, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स of a triangle represent two vectors, then third side in opposite order will show resultant of these two vectors। ठीक है, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरीके से हम इसको वेक्टर एडिशन बताएंगे। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, देखो इसकी जो लेंथ है ओ बी की, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ओ बी लेंथ will show मैग्नीट्यूड। और अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन क्या होगी, ये एंगल मान लिया हमने अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए कि जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना है तो कई बार हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वो गलत है। मैग्नीट्यूड नहीं, अगर हमें वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन निकालना ज़रूरी है, और वो डायरेक्शन ये है। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लो एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है इस तरह का, हमें ये कहा, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि ए वेक्टर है 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, वी वेक्टर है 4 यूनिट जे डायरेक्शन में। हमें बताना है ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा। तो ए हो गया 3i कैप और बी हो गया 4j कैप। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके हेड से इसका टेल जोड़ देंगे और फिर इनिशियल से फाइनल तक। तो ये क्या शो करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो इनका रिजल्टेंट आर। इस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आएगी 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं सॉल्व करना, कितना आ जाएगा 5। तो इससे जो हमें मिला वो मिला हमें मैग्नीट्यूड। हमें और क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो ये अल्फ़ा निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल से tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। अब देखो इन्वर्स रिलेशनशिप होती है एक, कि अगर tan अल्फ़ा ऐसे दिया हुआ है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, और ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल के बारे में हम और पढ़ लेते हैं, जैसे 4/3, 3/4। तो ये एंगल कौन कौन से होते हैं। तो अगर मान लो हमें इस तरह का एक हमें दे दिया 4, एक हमें 3, तो हम जानते हैं ये कितना आता है 5। जो छोटी साइड होगी उसके सामने का एंगल भी छोटा होगा, कितना, वो होता है अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 37, और ये अप्रॉक्सीमेट कितना आता है 53। तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए कि sin 37, तो sin 37 देख के बताओ 3/5। हमसे पूछा जाए cos 37, तो cos 37 4/5। हमसे पूछा जाए tan 37, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एंगल यहाँ होता और ये यहाँ, तो ये अलग आते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 53 निकालना हो, 53 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4/5। cos 53 क्या होगा 3/5, और tan 53 क्या हो जाएगा, वो होगा 4/3। तो अब देखो जो यहाँ पे आया tan इनवर्स 4/3, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 53 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो एक बार इसको रिपीट करके देखें, कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक।